So this is part 2 of chapter 3 chemistry of class 9. Our chapter is atoms and molecule. So एक very important terms में पढ़ना है वो है atomicity. तो एटॉमिसिटी काफ़ी इजी टर्म्स है याद करने के हिसाब से, लेकिन जितनी ज़्यादा इजी है उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये 9th 10th इवन 8th क्लास के बच्चे भी इसको ध्यान से देखें और 11th 12th के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये आप अभी से सीख लेंगे तो आपको 11th और 12th में उतनी दिक्कत नहीं होगी। So what is atomicity? Just to learn a definition, it is defined as the number of atom present in molecule. एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट हो वो क्या कहलाती है, उसकी एटॉमिसिटी। अब ये मॉलिक्यूल क्या था, इसके पहले आपको मैं बता दिया था कि एक से अधिक ग्रुप ऑफ एटम या एक जो कि ठीक है एक या एक से अधिक का ग्रुप वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल। अब इसके टाइप से आपको याद रखना है जो कि एनटीएससी क्लास 10 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक मतलब क्या होता है, इसमें क्या एक ही एटम मॉलिक्यूल। तो आप देख रहे हैं ये He को हम बोलते हैं हीलियम। जरा अच्छे से याद कर लेना, He मतलब होता है हीलियम एंड Ne मतलब होता है नियॉन। ये सारा आपको पेरियोडिक टेबल में होगा। एक दिन पेरियोडिक टेबल का मैं डिस्कशन करूंगा, इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। डायएटॉमिक, डायस क्या होता है, दो, इसमें दो एटम प्रेजेंट है। देखो ये H2, इसका मीनिंग होता है कि हाइड्रोजन के दो एटम प्रेजेंट है। अब यह है O2, O मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन में कितने एटम प्रेजेंट है, दो, दैट्स कॉल्ड डायएटॉमिक। थर्ड इज ट्राइएटॉमिक। ट्राई मींस होता है तीन, ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसमें तीन एटम हो। आप देखो O3, ओजोन, ये लेयर होती है स्काई के ऊपर जो कि प्रोटेक्शन लेयर होती है और यूवी रेज जो है इससे नहीं आ पाती है, क्योंकि सन से जो यदि रेडिएशन स्किन पे आ जाएगा तो स्किन कैंसर हो सकता है। तो एक तरह से बहुत प्रोटेक्टिव लेयर है ओजोन लेयर। अगला है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। देखो इसमें ऑक्सीजन के दो एटम है और कुछ नहीं है मतलब वन, टोटल तीन एटम होगा। तो CO2 भी ट्राइएटॉमिक का बहुत बार क्वेश्चन आया है एनटीएससी में कि इनमें से कौन सा ट्राइएटॉमिक है। तो अलग अलग एग्जांपल दिया रहेगा और एक CO2 भी दिया रहेगा। तो बच्चे इसको 2 समझ के डायएटॉमिक मान लेते हैं, लेकिन नहीं, तो ऑक्सीजन के और कार्बन के, दैट इज द ट्राइएटॉमिक। अगला है चौथा टेट्राएटॉमिक। टेट्रा मीनिंग होता है चार, ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसमें चार एटम उसको हम बोलते हैं टेट्राएटॉमिक। तो पहला था P4, P मतलब होता है फास्फोरस। एक रेडियम से होता है जो रात को चमकते हैं, ठीक है। अलग अलग स्टिकर्स भी मिलते हैं जो कि रात में चमकते हैं, तो वो सारा क्या एटम है, फास्फोरस। और इसके अलावा क्रैकर्स में भी जो रहता है वो रहता है फास्फोरस। अगला है H2O2, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड रहता है। ये स्किन को साफ करने के लिए और मेडिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। पर अभी हमारा जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला याद कराना मेरा मेन मोटो था। H2O2 और ऑक्सीजन के दो है और हाइड्रोजन के दो है, टोटल चार। पॉली, पॉली मीन्स होता है मेनी, आपने पॉलिनोमियल चैप्टर भी पढ़ा होगा इनमें से। पॉली मीन्स होता है मेनी, जिसमें चार से अधिक हो उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। तो CH4, तो हाइड्रोजन के चार है और कार्बन का है मीन्स 5। सल्फर, S मीन्स होता है सल्फर, ये गन पाउडर होता है बारूद। तो एसिड, तो इसमें 8 आपस में एटम जुड़े होते हैं। तो ये सारे, इन सारे के एग्जाम्पल में पूछता हूँ कि टेट्राएटॉमिक के दो एग्जाम्पल लिखो तो आपको ये लिखना है, पॉलीएटॉमिक के लिखो तो आपको ये लिखना है, मोनोएटॉमिक के लिखो तो ये होता है। और डेफिनेशन एटॉमिसिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें थोड़ा आप डिफाइन भी कर सकते हो, मोनोएटॉमिक अ मॉलिक्यूल दैट कंटेन वन एटम, दैट कंटेन टू एटम, दैट कंटेन थ्री एटम, ठीक है। तो इसको स्नैपशॉट खींच सकते हैं और लिख भी सकते हैं। सो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट्स द कॉल्ड आयन। सॉरी फॉर द इंटरप्ट, ठीक है। अब जो है आयन से है, तो आयन क्या होता है, देखो अभी तक हमने एटम को देखा था, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा था एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब हम एक नई टर्म पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आयन। तो व्हेन एन एटम, अ ग्रुप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती है, ठीक है। लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन, या तो अपने अंदर के वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे या एक्सेप्ट कर दे, तो ये क्या कहलाता है, आयन। अब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आयन, नो के ऑब्वियस टर्म्स को अच्छे से नहीं जानते हैं, बट जो है हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि एटम कैसा बना था, उस टर्म्स में हम अभी समझ में आ जाएंगे। अभी हम ये समझ सकते हैं कि एटम्स, एक इलेक्ट्रॉन एक छोटे से पार्टिकल्स होते हैं जो एटम के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप्स के होते हैं, कैटायन और एनायन। कैटायन क्या होता है,
जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। तो जब भी हम कोई चीज़ डोनेट करते हैं हमको पॉजिटिव सा फील होता है, हमको बहुत अच्छा सा लगता है जब हम किसी की मदद करते हैं, डोनेट करते हैं। तो जब भी एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसमें प्लस चार्ज आता है। अब सुनो, Na प्लस का मीनिंग होता है सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। K प्लस, K मीन्स होता है पोटेशियम, अच्छे से याद कर लो। K मतलब होता है पोटेशियम, स्टार्ट हो रहा है P से लेकिन वो है K, तो पोटेशियम। Cl2 प्लस, इसका मीनिंग होता है कैल्शियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, तो लॉस इलेक्ट्रॉन। एनायन मतलब होता है गेन इलेक्ट्रॉन। देखो जब आप किसी से पैसे उधार लेते हो ये होता है तो आप कर्जे में आ जाते हैं, आप डेप्टर में आ जाते हैं, और इसी डेप्टर के कारण आपको माइनस का साइन लग जाता है कि आप पैसे उधार लेते हो, आपकी इमेज एक नेगेटिव सी हो जाती है। तो जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे, जो माइनस करे, वो क्या कहलाता है? एनायन। अब एनायन में एक एग्जाम्पल है Cl माइनस, इसका मीनिंग होता है क्लोरीन, जो कि वाटर को क्लीन करने का काम में आता है। गोलियाँ भी आती है, स्विमिंग पूल में जाते हो तो जो पानी जो रहता है वो रोज रोज तो नहीं बदलते हैं, तो उसको असल में क्लोरीन फिल्टर से डाला जाता है ताकि वो पानी साफ हो जाए। नाइट्रोजन यानी N3, अब इसका मतलब होता है नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, 3 इलेक्ट्रॉन उधार ले लिए। सो काफ़ी इजी टर्म है। जब प्लस चार्ज हो तो कैटायन, इस T को आप प्लस मान सकते हो, इस T से आप इंडिकेट कर सकते हो कि डेट इज प्लस चार्ज। इन एनायन I को आप माइनस से डिनोट कर सकते हो कि जब ये एनायन हो मतलब कि माइनस चार्ज है, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, प्लस मतलब वो बहुत पॉजिटिव व्यक्ति है, वो बहुत अमीर आदमी है, उसने वो डोनेट किया हुआ। तो इस टर्म को डेफिनेशन अच्छे से याद करेंगे। सो अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि वैलेंसी टॉपिक है। ठीक है, वैलेंस मीन्स होता है खाली जगह। वैलेंस का इंग्लिश जस्ट मीनिंग होता है खाली जगह। फॉर एग्जाम्पल यदि आपके घर में मेहमान आने वाला तो आप बोल सकते हैं कि हमारे घर में 4 लोगों के बेड्स अवेलेबल है, 5 लोगों के बेड्स अवेलेबल है। डेट मीन्स इतनी जगह खाली है। एक बस में बोलता है कि 2 सीट खाली है, 3 सीट खाली है, इट मीन्स बस की वैलेंसी हो गई 3। हमारे टर्म्स में भी कुछ ऐसा होता है, या तो उनके पास आगे बैठने की जगह होती है या आगे जो है या तो उनके बैठने की जगह होती है या फिर जो है एक्स्ट्रा उनके पास होता है। सो वैलेंसी द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कितनी वो कंबाइन कर सकता है, यानी वो कितना है तो डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन और कितना एक्सेप्ट कर सकता है, दोनों चीज़ें। या तो मैं 5000 किसी से उधार ले सकता हूँ या मैं 5000 किसी को दे सकता हूँ। मैं उतने उधार लूँगा जितने की मैं वापस दे सकूँगा, दैट्स करेक्ट। और वो उतने उधार देगा जो कि उसको पता है सामने वालों को कि मैं पैसे इतने वापस दे पाऊँगा। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी आइटम की वो क्या कहलाती है? उसकी वैलेंसी। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1, कार्बन की 4 और ऑक्सीजन की -2। सोडियम की +1 का मीनिंग यह है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे सकता है। और ये वैलेंसी कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, इसके लिए एक बहुत बड़े लेक्चर्स की मुझको आवश्यकता है। जस्ट अभी डेफिनेशन याद करेंगे, ठीक है, उस लेक्चर को मैं दूंगा तो आपको पता है। इन सब के वो आपको समझाना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। फिर मैं एटॉमिक नंबर याद करूँगा, एटॉमिक मास याद करूँगा, और फिर जो उसके बाद इन चीज़ों पे आएंगे। और अभी टर्मिनोलॉजी हमारी है वैलेंस, ये मैं इसलिए नहीं बता सकता बिकॉज स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब तक मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा मैं उसको आगे नहीं बता पाऊँगा। तो अभी के लिए जैसा आपको ये डेफिनेशन याद करना है। सो मॉलिक्यूलर मास, द सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। सो ये सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक हमारे पास बचा है दैट्स कॉल्ड मोल कॉन्सेप्ट। ओके, तो अब मॉलिक्यूलर मास देखिए, हर किसी का कुछ ना कुछ वजन होता है। जैसे मेरा कुछ वेट होता है, हमारे घर के जो बेंचेस है उनका कुछ वजन होता है, टीवी का कुछ वेट होता है। इस प्रकार से जो मॉलिक्यूल है, गोल्ड, सिल्वर, ऑक्सीजन, इन सबके अपने अपने वजन है जो कि बड़े प्रैक्टिकल मेथड से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सो मॉलिक्यूलर मास इन सबके वजन के बारे में बताता है। इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम। सारे एटम का जब हम वजन प्लस कर लेंगे तो वो क्या होगा? वो मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। तो पहले से प्री डिफाइंड है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, वाटर का 18, ये U है, ओके। तो 1 U मीन्स 1 यूनिट, H2O का 18 U 10 यूनिट्स, ठीक है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बहुत जल्द आप बताएंगे। तो डेफिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म फॉर दिस चैप्टर एंड इसको याद करना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट लिख लो। ये सारी चीज़ें न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आएगी, जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो सारी चीज़ें समझाएंगे। तो किसी भी एटम का, इसमें हमने क्या करा था, हाइड्रोजन का वेट निकाला था, ऑक्सीजन का वेट निकाला था एंड उनको प्लस करा था और ये आंसर आ गया था। तो मॉलिक्यूलर मास इज जस्ट सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर एटम।
सो लास्ट टॉपिक और काफ़ी इजी टॉपिक है दैट इज़ मोल कॉन्सेप्ट। और मोल कॉन्सेप्ट 11th-12th वाले यदि अपने बड़े भाई बहन को पूछ लेना कि आईआईटी के लिए और नीट के लिए डॉक्टर बनना तो उसके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें जब हम आप भी से आप पढ़ोगे तो आपको उस समय कुछ हार्ड एंड फास्ट और डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तब आप मुझको थैंक यू बोलो कि सर ने हमको 9th में इतने अच्छे से पढ़ा दिया था कि हमको आगे दिक्कत नहीं आ रही है। सो हम केवल अभी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि इन फ्यूचर के लिए पढ़ रहे हैं। और लॉकडाउन में इतना अच्छा मौका है कि हम इस चीज़ को शांति से पढ़ रहे हैं, इंटरप्ट नहीं हो रहा है। एक्चुअली क्लास में डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है, कुछ बच्चे मस्ती करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें शांति से पढ़ रहे हैं। और इस टॉपिक को आप ऐसा नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ, यदि मैंने टॉपिक पढ़ा दिया मोल कॉन्सेप्ट तो आप यूट्यूब पर इसके बारे में और ढूंढो तो आपको 2 चीज़ें और मिलेगी, क्योंकि मेरे पास जो भी है मैं उसको आपको पूरा बताने की कोशिश करता हूँ। लेकिन यही चीज़ यदि आप यूट्यूब से पढ़ोगे और दूसरे लेक्चर्स को भी देखोगे तो आपको इस टॉपिक की समझ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और क्या पता है कि आपको शायद इसकी नॉलेज मुझसे भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। सो रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस टॉपिक को आप और विजिट करो तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं मॉल कॉन्सेप्ट। देखो पहले मॉल से पहले एक बात समझते हैं हम कि हमने ग्रुप ऑफ चीज़ों को एक अलग अलग भागों में बांट दिया है। जैसे यदि मैं एक दर्जन बोल रहा हूँ तो सीधा सा आपके दिमाग में 12 बन रहा है, क्योंकि एक दर्जन में 12 होता है। यदि किसी प्लेयर ने सेंचुरी लगाई, इसका मीनिंग आप समझ जाते हैं कि उसके 100 रन बनाए। मतलब एक सेंचुरी मीन्स होता है 100 रन बनाना, एक दर्जन में होता है 12, ठीक है, 50 मीन्स होता है 50। तो इस तरह से पार्टिकल की जब हम बात करते हैं तो पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, उसमें 100-50 में काम नहीं चलता, उसमें करोड़ों में भी काम नहीं चलता, उसमें अरबों खरबों में चलता है। तो इन अरबों खरबों को जो है हमने एक वैल्यू दे दी है, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। अब ये है क्या, हमने 12 ग्राम कार्बन 12 लिया। कार्बन 12 मतलब ऐसा कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 है, उसको हमने 12 ग्राम लिया, उसको एक वेट में हमने तोल लिया और अब हमने अंदर पार्टिकल काउंट कर लिए। तो हमको कुछ पार्टिकल निकले, वो पार्टिकल कितना है 6.022 10⁻23, यानी 6.022 और आगे 20 जीरो और लगा दो, इतने पार्टिकल जो होंगे तो हम उसको 1 मोल बोलेंगे। सो 1 मतलब यदि कोई आपसे पूछे कि मेरे पास ऑक्सीजन के 1 मोल है, इसका मीनिंग ये है कि उसके पास ऑक्सीजन के 6.022 पार्टिकल है। और इसी को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट। ये केमिस्ट थे, ठीक है, तो उनके ऑनर में हमने नंबर दिया है एवोगैड्रो नंबर। सो जैसे बताया था 1 डोजन में 12 होता है, तो 1 मोल मतलब 6.022 10⁻23। ये मल्टीपल ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है कि 1 मोल की वैल्यू क्या होती है, तो आपको ये वैल्यू बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। एनटीएससी में सीधे 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि 1 मोल कितना होता है। डेफिनेशन अच्छे से याद करना है, 1 मोल का वैल्यू आपको अच्छे से याद करना है और इसको एवोगैड्रो नंबर भी याद करना है। तो ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है, जिससे क्वेश्चन आंसर मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में सेंड कर दूंगा। इसको अच्छे से पढ़ना है। और मैंने फिर कहा कि केवल मेरा टॉपिक नहीं बल्कि और भी विजिट करना है, ताकि इस टॉपिक पे और इस केमिस्ट्री में आपका इंटरेस्ट बढ़ता रहे, समझ बढ़ते रहे और आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। क्योंकि हमें केवल इस 9th के लिए नहीं पढ़ना है, हमें एनटीएससी के लिए पढ़ना है, हमें आगे वाली क्लासेस के लिए पढ़ना है और हमें नॉलेज के लिए पढ़ना है, ठीक है। मार्क्स उतना मैटर नहीं करता जितना नॉलेज मैटर करता है। सो नॉलेज के लिए आपको पढ़ना है। अब अगला जो लेक्चर रहेगा जिसमें हम एटॉमिक नंबर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और ये सारी चीज़ें बात करेंगे। तो जो भी ये टर्म्स में बता रहा था न्यूमेरिकल, जो आपको समझ में नहीं आ रहा था वो समझ में आने लगेगी।